गाइस यही थी हमारी डिबेट कनाडा ऑस्ट्रेलिया जब हम इंडिया में थे। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस आज हम आए हैं वाटरलू एंड वाटरलू बहुत सुंदर है। इसको देख के एकदम गुड़गांव जैसे फील आ रही है। मतलब अच्छा है काफ़ी। हम जैसे कैम्ब्रिज में रहते हैं तो उससे अच्छा है। हाँ ये थोड़ा नॉइज़ी है बट कैम्ब्रिज थोड़ा पीसफुली जगह है, वहाँ पे इतना शोर नहीं होता। ये थोड़ा नॉइज़ी है एंड यहाँ पे आके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम घर पे फ्री बैठे हुए थे और हमारी क्लासेस कैंसिल थी तो इसलिए हम वाटरलू आ गए एक्सप्लोर करने। थोड़ा हम लोग एक्सप्लोर ही करी जा रहे हैं यहाँ पे आके और हमें मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। एंड हम सोच रहे हैं कि आपसे हम बात शेयर करते हैं वाई वी चूज़ कैनेडा। सो वहाँ पे जाके आपको बताते हैं कि हमने ये क्यों चूज़ किया। फर्स्ट पॉइंट से सो द फर्स्ट रीज़न कि हमने क्यों चूज़ किया कैनेडा इज़ दैट स्टडी। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ कॉमर्स बैकग्राउंड से एंड मुझे मेरा कोर्स चाहिए था कॉमर्स से रिलेटेड। आर्ट्स में ले नहीं सकती थी, आर्ट्स से रिलेटेड ना ही साइंस से रिलेटेड मैं ले सकती थी, इसलिए मुझे कॉमर्स का ही लेना था। और जो मेरे फील्ड की वैल्यू मतलब जो मेरे कोर्स की वैल्यू थी वो ऑस्ट्रेलिया में इतनी नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यही सुनने को आ रहा था कि नर्सेज़ की ज़्यादा वैल्यू है। तो इसलिए बिज़नेस का मैंने चूज़ किया है। तो इसलिए मेरे कोर्स की वैल्यू ज़्यादातर कनाडा में थी, इसलिए मैंने कनाडा चूज़ किया। एंड मेरे साथ भी यही था। और इसकी तो फिर भी थोड़ी बहुत वैल्यू कॉमर्स की थी बट ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स की बिल्कुल वैल्यू ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी। सो दैट्स वाई आई चोज कैनेडा एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ रेसिज़म। सो काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने कनाडा इसलिए चूज़ करा बिकॉज वहाँ पे रेसिज़म कम है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। लाइक कनाडा में 5 to 10% है बट ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा रेसिज़म है इंडियंस को लेके, इतना कनाडा में नहीं है। सो दैट्स वाई वी चूज़ कनाडा ओवर ऑस्ट्रेलिया। एंड जब हमने रिसर्च करी तो हमारा ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान था इससे पहले बट हमने कैंसिल कर दिया था। थर्ड पॉइंट ये है कि हमने कनाडा इसलिए चूज़ किया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो फंड्स हैं वो ज़्यादा दिखाने पड़ते हैं, मतलब 3 मंथ्स के, और हम लोग 2 बहनें हैं इसलिए हमें वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था एज़ कम्पेयर टू कनाडा। तो इसीलिए हमने कनाडा चूज़ किया ओवर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको फ़ंड्स फीस हमने मतलब सब कुछ कंपेयर किया था, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी। हम लोग एजेंट्स के पास गए थे, उनसे भी पूछा था, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली जितना हमने मतलब आइडिया लगाया तो हमें ऑस्ट्रेलिया थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था एज़ कम्पेयर टू कनाडा, इसीलिए हम कनाडा चूज़ किया। सो द गाइस फोर्थ रीज़न इज़ GIC। ऑस्ट्रेलिया में GIC नहीं होती स्टूडेंट्स के पास बट कनाडा स्टूडेंट को GIC देता है। लाइक जब हम फीस डिपॉज़िट करवाते हैं तो हमें GIC भी डिपॉज़िट करवानी पड़ती है 6 लाख समथिंग कुछ, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। लाइक जैसे स्टूडेंट्स कनाडा में जब लैंड होते हैं हर मंथ उनको GIC मिलती है उनके एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न बिकॉज जब स्टूडेंट्स नहीं आते तो उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। लाइक हमें भी जॉब नहीं मिली है तो स्टूडेंट्स GIC पे सर्वाइव कर लेते हैं बहुत ईज़िली, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये एक बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव पॉइंट है कि उन्होंने GIC रखी है, बिकॉज़ अब इस टाइम की सिचुएशन में जितना भी मतलब जो स्टूडेंट्स काम पे नहीं है वो सर्वाइव कर रहे हैं। जो 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो मे भी GIC पे ही सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि हमें या कनाडा आना था या ऑस्ट्रेलिया, हमने जाना तो साथ में था, ये चीज़ तो पक्की थी। तो ये हो रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया का इनटेक आता है विच इज़ जो होते हैं फरवरी, जुलाई एंड नवंबर, तो जो जुलाई इनटेक था वो इसके लिए हो रहा था, वो मेरे लिए नहीं हो रहा था एप्लीकेबल, इसलिए भी हमने ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा मतलब साइड पे रखा। क्योंकि जाना तो हमने साथ में ही था बट इसको मिल रहा था, मेरे को नहीं मिल रहा था क्योंकि गैप का कुछ इसका हो रहा था नेक्स्ट फरवरी का, जो कि बहुत ज़्यादा गैप हो जाता। एंड सो दैट्स वाई हमने प्लान को थोड़ा साइड पे कर दिया था। बट हमने ये बहुत ज़्यादा सोचा था ऑस्ट्रेलिया कनाडा। हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे, मतलब महीना तो हमारा से सारा कंफ्यूजन में ही हमारे निकला। घर में इतनी डिबेट चली थी ऑस्ट्रेलिया कनाडा। देखो कहीं पे कुछ
पॉजिटिव पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स कनाडा के हैं। लाइक ऑस्ट्रेलिया का वेदर बहुत अच्छा होता है, इंडिया जैसे होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और अभी भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पे गाइस, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ रिलेटिव्स और किसी का साथ होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब अब्रॉड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जब हम कनाडा आए तो हमें जीजू और हमारी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मतलब लाइक यहाँ पे इतना कोई भी किसी का नहीं करता, बट उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा करा। इवन और उन्होंने ही नहीं, जो उनके साथ रहते हैं उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प करी यहाँ पे। मतलब स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में इतनी ज़्यादा हेल्प कोई नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ पे आते ही अकेले सब कुछ अकेले करना पड़ता है, बट हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। हाँ, वो 4 बंदों ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। सो वी आर ब्लेस्ड कि हम यहाँ पे कनाडा में स्ट्रगल इतना नहीं कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, बट जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे हमारे कोर्स की कोई वैल्यू नहीं थी। सो दैट्स वाई हम मतलब हमें वहाँ कोर्स मिल ही नहीं रहा था, वैल्यू का मिल ही नहीं रहा था। वैल्यू तो हम बोल चुके हैं, बट मिल नहीं रहा था। तो इसलिए हम कनाडा आए और हम सच्ची में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें लाइक जीजू ने एक एक चीज़ पे हमारी हेल्प करी। लाइक हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। यहाँ पे बच्चा आते ही मतलब तीसरे चौथे दिन से बस के धक्के खाने शुरू कर देता है, लेकिन हमने 15 दिनों तक धक्के नहीं खाए थे बस के। और अभी भी मतलब लाइक हम अगर कॉलेज जा रहे होते हैं, जो जीजू या वीजी होते हैं वो हमें कभी कभी छोड़ देते हैं, तो हमें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। स्ट्रगल है बट इतना नहीं है मतलब। हाँ, सो दैट्स द मेन पॉइंट कि अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव रहता है तो तुम वहाँ पे जाना ज़्यादा प्रेफर करो। पर ये भी रीज़न है तभी कनाडा इतना ज़्यादा भर रहा है। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी रिलेटिव्स हैं, मेरी सिस्टर वहाँ पे भी रहती है, बट जहाँ पे हमें कोर्स मिल रहा था तो वो वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा दूर था, बट उन्होंने बोला था कि तुम हमारे पास आ जाओ। तो बट जहाँ पे आना था वहाँ पे हम आ चुके हैं। तो चलो अगले पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं, सबसे लास्ट पॉइंट पे। और ये लास्ट पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ PR। ये वो पॉइंट है जो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है यहाँ पे, उसकी लिस्ट में होता है कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो हमने क्यों मतलब कनाडा क्यों चूज़ किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए, और ये फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में PR नहीं है, मतलब है लेकिन 11, 12, 8, 10 ईयर्स के बाद है। अगर आप PR के मतलब लिए जाओगे, उसके लिए आपको कुछ कोर्सेज लेने पड़ते हैं जल्दी PR लेने के लिए, तो उसमें भी जल्दी मीन्स के 8 to 10 ईयर्स तो आपके हैं अप्रॉक्स PR के लिए। और कनाडा में हम कंपेयर करें तो हमें 5 to 6 ईयर्स में हो जाता है, मतलब PR बंदा हो जाता है। तो इसीलिए ये भी एक पॉइंट था। और हमने मतलब इसके ऊपर पूरी रिसर्च करी थी, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, इवन जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं उनसे भी पूछे थे। और जो रिलेटिव्स रहते हैं वो खुद मतलब लाइक 10 ईयर्स बाद में भी PR हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में PR कम है। और एक और चीज़ हमने ये इसको रखते हुए एक और चीज़ भी हमने मतलब जिससे सर्च करी थी, उससे हमें मिला था कि ऑस्ट्रेलिया जो है अपने रूल्स कभी भी चेंज कर सकता है, कभी भी। कनाडा भी करता है, बट ऑस्ट्रेलिया पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, कनाडा भी करता है, बट कनाडा अच्छे रूल्स लेकर आता है, बट ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्दी रूल चेंज कर लेता है। लाइक जस्ट अभी जब हमारा कनाडा का वीज़ा आया तो लाइक हमें सुनने को बहुत ज़्यादा आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने रूल डाल दिया कि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है कनाडा में। इंडियन स्टूडेंट्स का कुछ स्टेट से या कंट्री से, जो भी स्टेट से बैन कर दिया। इंडियन स्टूडेंट्स बैन कर दिए थे। एंड ये तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हुआ कि हमने ऑस्ट्रेलिया नहीं चूज़ करा। काफ़ी जहाँ से मतलब हमने काफ़ी सुना था कि जो स्टूडेंट्स के वीज़ा हैं उनके वीज़ा अब कैंसिल हो चुके हैं, मतलब वीज़ा आने के बाद भी उनके वीज़ा कैंसिल हो चुके हैं। हमें नहीं पता ये सच था कि नहीं, बट हमने जितना सुना था हम उतना बता रहे हैं। तो ये पॉइंट्स को नज़र मुद्दे रखते हुए हमने कनाडा चूज़ किया एज़ कम्पेयर टू मतलब ऑस्ट्रेलिया हमने नहीं चूज़ किया, हमने कनाडा चूज़ किया। ये कुछ रीजंस थे कि हमने कनाडा क्यों चूज़ किया ओवर ऑस्ट्रेलिया। सो जब हम प्लान कर रहे थे, मतलब लाइक हमें डिसाइड करते हुए 1.5 मंथ लग गया था कि हम कनाडा चूज़ करें या ऑस्ट्रेलिया चूज़ करें। बिकॉज हमारे घर में रोज़ भी हवा बहुत तेज़ चल रही है गाइस, हमारे घर में रोज़ डिबेट चलती थी कि कैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया।
तो कभी ये कहती थी कि मुझे कनाडा जाना है, कभी मैं कहती थी मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। सो अपनी अपनी चीज़ें थी, बट पर हमारा जो हमने मतलब डिसाइड तो किया था कि कभी ये भी कहती थी कि कनाडा जाना है, कभी मैं कहती थी कि ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो मतलब दोनों के माइंडसेट एक जगह नहीं थे, बट हाँ दिल हमारा एक ही जगह था, जो कि था कनाडा में। हम ऑस्ट्रेलिया इसलिए जा रहे थे क्योंकि कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, जैसे कि वेदर, सबसे मेन रीजन वेदर। हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम कनाडा में कैसे सर्दियों में सर्वाइव करेंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं ठंड में सर्वाइव कर सकती, बिल्कुल नहीं। तो दैट्स वाई हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम ऑस्ट्रेलिया जाएं ओवर कनाडा, बट उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। सो इसलिए हम आज कनाडा बैठे हुए हैं। बट जहाँ सारे पॉइंट्स को देखा जाए, बट जो सबसे मेन पॉइंट था वो यही था कि रिलेटिव्स वाला पॉइंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमें कहीं ना, अगर हमारा मतलब अगर एक स्टेप भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा था तो हमें ये हो रहा था कि हम जाएंगे तो हम मतलब रहेंगे किसके पास, क्या करेंगे स्टार्टिंग के दिनों में। अब कनाडा की वीडियोस आती रहती हैं और हमें था कि कनाडा जाना है, हमारा शुरू से था कि कनाडा जाना है। बट जब हमने फ़ाइल का प्रोसेस स्टार्ट किया तो तब थोड़ी कन्फ्यूजन हुई, क्योंकि हमने काफ़ी एजेंट से पूछा था, तो इसीलिए ऐसे मिक्स हो रहा था, बट हो गया। तो लाइक जब कनाडा के और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात चल रही थी, तो लाइक हम 7 to 8 एजेंट्स के पास गए और कंसर्न करा कि विच कंट्री इज़ बेटर फॉर अस। सो एजेंट्स तो यही कहते हैं कि कनाडा बेटर है, क्योंकि उनको ज़्यादा कमीशन कनाडा से आती है। बट हमने एजेंट्स की नहीं सुनी, हमने जो भी किया अपने दिल से किया था, अपना डिसीजन लिया। लाइक हमने कनाडा में बहुत ज़्यादा लोगों से पूछा था कि कनाडा में लाइक रिसेशन है या नहीं है, बट रिसेशन यहाँ पे थोड़ा बहुत है। बट अगर हम कंपेयर करें, देखो हम यहाँ पे आने से पहले हमने एक और चीज़ करी थी, हमने ऑस्ट्रेलिया में पूछा था, माना ऑस्ट्रेलिया में कनाडा से ज़्यादा जॉब्स हैं, बट उस टाइम पे ऐसे हो रहा था कि कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में भी जॉब्स नहीं है, अगर पार्ट टाइम भी है तो वो हर चीज़ का सर्टिफिकेशन मांगते हैं कि आपको पहले इसका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट द जॉब। तो रिसेशन हर किधर था। हमने यूके का तो हमारा प्लान नहीं था बिल्कुल भी, वो हमारी लिस्ट में नहीं है। हाँ, तो बट हमने मतलब हर जगह था। अब न्यूजीलैंड से भी हमें पता चला था कि वहाँ पे भी काम नहीं है, यूके में भी पता चला काम नहीं है, तो रिसेशन हर जगह चल रहा है। इंडिया में तो यहाँ पे आके तो फिर थोड़े बहुत धक्के खा रहे हैं, इंडिया में तो हम बेड तक नहीं छोड़ते थे। सो गाइस, यही थी हमारी डिबेट कनाडा ऑस्ट्रेलिया जब हम इंडिया में थे। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में। और इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड तुम भी कंफ्यूज मत होना। अपना डिसीजन है, जो आपका माइंड सेट है, जो आपका दिल है वही करना। ये मत सोचना कि मैं वहाँ जाके मैंने रिग्रेट किया कि काश मैं यहाँ गया होता या मैं यहाँ गई होती। हम यहाँ पे आके बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रहे। हमारे पास पॉजिटिव पीपल है और हेल्पफुल पीपल हैं, और हमारा पॉजिटिव माइंडसेट भी है। यस, तो डीमोटिवेट जहाँ भी जाओगे अपना माइंडसेट बना के जाना। हम बना के आए थे इसलिए हम थोड़ा चिल हैं, बट आप भी अपना माइंडसेट बना के जाना जहाँ भी जाओगे। डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना। जो कनाडा में है वो डीमोटिवेट मत हुए। जॉब्स नहीं है एंड ऑल, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि भगवान ने हमारे लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी जॉब रखी होगी, इसलिए हमें अभी कोई जॉब नहीं मिल रही। सो अभी नाउ वी आर चिलिंग गाइज। तो तुम भी यहाँ पे आके चिल करना फर्स्ट के 2-3 मंथ्स। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।